अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स 500 कॉमन इंग्लिश फ्रेजल वर्ब्स का लेसन 2 आज करने जा रहे हैं। आज का फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है टू आर्ग्यू डाउन, दलाइल से खामोश कर देना। आई कैन आर्ग्यू हिम डाउन वेरी इजीली, मैं दलाइल देकर उसको बड़ी आसानी से खामोश कर सकता हूँ। इसमें हमने कैन यूज़ किया है क्योंकि उर्दू में हमारे पास सकता आया है, तो कैन हमने इसका यूज़ किया है। कैन और कुड पर अलग से लेक्चर मौजूद है, उसका जो लिंक है वो आप आई बटन में आपको दे दिया गया है। आई कैन आर्ग्यू हिम डाउन वेरी इजीली, मैं बड़े आराम से बड़ी आसानी से दलाइल देकर उसको खामोश करवा सकता हूँ। टू बैकअप, तरफदारी करना या हौसला बढ़ाना। यू मस्ट बैकअप योर फ्रेंड्स, आपको ज़रूर अपने दोस्तों की तरफदारी करनी चाहिए या आपको ज़रूर अपने दोस्तों का हौसला बढ़ाना चाहिए। मस्ट और शुड, यूज़ ऑफ शुड एंड मस्ट भी आप अलग से लेक्चर में कर चुके हैं। इसका जो लिंक है वो भी आई बटन में दे दिया गया है, आप वहाँ से उसको डिटेल से देख सकते हैं ये वाली वीडियो। नेक्स्ट वन है टू बैक डाउन, इल्ज़ाम वापस लेना। शी बैक्ड डाउन हर केस अगेंस्ट मी, उसने मेरे खिलाफ अपना केस वापस ले लिया। बैक, बैक्ड, बैक्ड सेकंड और थर्ड वर्ब है। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाइए, इसलिए हमने सेकंड वर्ब बैक्ड यूज़ किया है। शी बैक्ड डाउन हर केस अगेंस्ट मी, उसने मेरे खिलाफ अपना केस वापस ले लिया। टू बैक आउट, वादे से फिर जाना या मुकर जाना। ही बैक्ड आउट ऑफ हिज प्रॉमिस, वो अपने वादे से फिर गया। ये सेंटेंस भी आपके पास बना पास्ट इंडेफिनिट का। इसमें बैक की जो सेकंड वर्ब है वो हमने यूज़ किया है बैक्ड। वो बैक, बैक्ड, बैक्ड, और यहाँ बैक आउट जो है ये फ्रेजल वर्ब है। ही बैक्ड आउट ऑफ हिज प्रॉमिस, वो अपने वादे से फिर गया या वो अपने अल्फाज से मुकर गया। टू बैक अवे, पसपा होना, पीछे हटना। द कैप्टन आस्क्ड द सोल्जर्स टू बैक अवे, कप्तान ने सिपाहियों को पसपा होने का कहा या पीछे हट जाने का कहा। इसमें भी सेकंड वर्ब यूज़ किया गया है। आस्क फर्स्ट वर्ब है, आस्क्ड, आस्क्ड इसका सेकंड और थर्ड वर्ब है। पास्ट इंडेफिनिट का बना ये सेंटेंस भी। द कैप्टन आस्क्ड द सोल्जर्स टू बैक अवे, कैप्टन ने, कप्तान ने सिपाहियों को पसपा होने का या पीछे हट जाने का कहा। तो व्यूअर्स, आज का नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टू बेयर आउट, तायद करना। माई फ्रेंड्स विल बेयर आउट माई ऑनेस्टी, मेरे दोस्त मेरी ईमानदारी की तायद करेंगे। यूज़ ऑफ विल और शैल यूज़ हुआ, इस पर भी अलग से कंप्लीट लेक्चर मौजूद है, उसका लिंक जो है वो आई बटन में दे दिया गया है, आप वहाँ से डिटेल से ये लेक्चर देख सकते हैं। टू बेयर आउट, तायद करना। माई फ्रेंड्स विल बेयर आउट माई ऑनेस्टी। नेक्स्ट है जी टू बेयर अवे, जीतना। ही बोर अवे द फर्स्ट प्राइज, उसने पहला इनाम जीत लिया। बेयर, बोर, 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 बोर दूसरी और तीसरी वर्ब है। नेक्स्ट है जी टू बेयर डाउन, गलबा पाना। ही बोर डाउन ऑल हिज एनिमीज इन नो टाइम, इसमें भी सेकंड वर्ब यूज़ हुआ है बोर, और बेयर डाउन आपके पास फ्रेजल वर्ब है और बोर सेकंड वर्ब इसमें यूज़ हुआ है। एनिमीज दुश्मन। और नेक्स्ट है जी टू बेयर ऑन, मुतल्लिका होना। हिज स्पीच डजंट बेयर ऑन दिस सब्जेक्ट, उसकी तकरीर इस मौजू से मुतल्लिक नहीं है, उसकी तकरीर इस मौजू से मुतल्लिका नहीं है। हिज स्पीच डजंट बेयर ऑन दिस सब्जेक्ट। डज नॉट को डजंट हमने यूज़ किया है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आगे इसकी। ये सेंटेंस आपके पास बना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सिंपल है ये। नेक्स्ट वन है जी टू बेयर अप, हौसले से बर्दाश्त करना। ही बोर ऑल द डिफ़िकल्टीज़ विद द स्माइलिंग फेस, उसने तमाम मुश्किलात को बड़े हौसले से मुस्कुराते हुए बर्दाश्त किया। ये सेंटेंस आपके पास बना पास्ट इंडेफिनिट का, इसमें भी सेकंड वर्ब यूज़ हुआ है बेयर, बोर, बोर्न। डिफ़िकल्टीज़ मुश्किलात, और विद द स्माइलिंग फेस मुस्कुराते हुए या मुस्कुराहट के साथ उसने तमाम मुश्किलात का बड़े हौसले से तमाम मुश्किलात को बर्दाश्त किया। तो स्टूडेंट्स, ये आपने देखी आज का जो लेक्चर है, फ्रेजल वर्ब्स आपने उसने सुनी, इनके आपने मीनिंग्स ज़हन करने हैं और इन देखना है कि इनको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं। इसके साथ आपने जो इससे प्रीवियस लेक्चर था उसको भी रिवाइज़ करना है और इन चीज़ों को अच्छी तरह ज़हन में रख लेना है ताकि बवक्त ज़रूरत आपके काम आ सके। आज के लिए इतना ही, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।